औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारा ये चैप्टर चल रहा है जी, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, और इसका टॉपिक है कलर, ठीक है, यानी रंग। तो अब हमारे जहन में ये क्वेश्चन आता है कि वेयर डू कलर्स कम फ्राम, कि ये रंग कहाँ से आए, ठीक है। अगर वाइट है तो ये वाइट कहाँ से आया, अगर कोई चीज़ हमें ब्लैक नज़र आती है तो ये ब्लैक हमें क्यों नज़र आती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इससे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था, अब है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। कलर की तरफ आते हैं। तो कहता है कि हमें ये रंग क्यों नज़र आता है ना, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल की तरफ लेके चलूँ। ये देखें जी, ये कलर्स हैं। अच्छा, कहता है कि ये जो एप्पल है हमें रेड कलर में क्यों नज़र आया। तो इसकी एक वजह ये भी है कि जितने रंग, जितनी लाइट इसके ऊपर पड़ी, जितनी भी लाइट इसके ऊपर पड़ी एप्पल के ऊपर, इतने सारी लाइट को ऑब्जर्व कर दिया, और रेड सिर्फ एक रेड कलर को, रेड कलर की जो लाइट है इसने रिफ्लेक्ट कर दिया, इसलिए हमें ये एप्पल जो है ये रेड कलर में नज़र आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगर ये पेज है, ये पेज हमें वाइट क्यों नज़र आता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सारी की सारी लाइट जो है ना वाइट कलर को ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, तो हमें वो चीज़ वाइट नज़र आ जाती है। और इसी तरह से अगर हम लोग ये कहें कि ब्लैक, हमें कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक क्यों नज़र आता है, अगर ये ब्लैक कोई कलर नहीं है तो ऑब्जेक्ट हमें ये ब्लैक क्यों नज़र आ जाता है। तो इसकी वजह एक ये भी है कि जितनी भी लाइट होती है, जितनी भी लाइट होती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सारी लाइट को ऑब्ज़र्व कर देता है और किसी भी लाइट को वो रिफ्लेक्ट नहीं करता, तो इसका मतलब है वो हमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो ब्लैक शो हो जाता है, ठीक है। यानी उसने सारी की सारी लाइट को ऑब्ज़र्व कर दी और कोई भी एक ऐसी लाइट नहीं बची जिसको वो रिफ्लेक्ट करता, तो हमें वो चीज़ ब्लैक शो हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि इफ़ ब्लैक इज़ नॉट अ कलर, अगर ये रंग नहीं है ऑफ द विजिबल लाइट का, तो वाई सम ऑब्जेक्ट स्टिल लुक्स ब्लैक, तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं हमें वो काले क्यों नज़र आते हैं। तो देखें, व्हेन अ पर्सन सी द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी ब्लैक, अगर किसी बंदे को कोई चीज़ ब्लैक नज़र आती है तो इसका मतलब क्या है, ही इज़ एक्चुअली सीइंग एन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ ऑब्जर्व्ड ऑल द कलर्स। इसका मतलब ये है कि उसने ऐसे ऑब्जेक्ट को देखा है जिसने सारे रंगों को ऑब्जर्व कर दिया है, ठीक है। और उसने हैज़ रिफ्लेक्टेड आलमोस्ट नन, और इसका मतलब उसने कोई भी रंग जो हुआ है उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, तो इस वजह से हमें वो जो रंग है हमारी आंख को वो ऐसे समझ आता है जिस तरह से ब्लैक होता है। अच्छा, इसके बाद जी हमारा टॉपिक है जी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से पहले आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसमें क्या होता था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ये होता था कि किसी भी मीडियम के ऊपर जब लाइट पड़ती थी तो वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती थी, यानी बाउंस बैक हो जाती थी लाइट, ठीक है। और फिर यहाँ पर एक एंगल बनता था नॉर्मल ऑफ इंसिडेंट के दरमियान और फिर रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान, और यहाँ पर एक एंगल बनता था, ठीक है। और फिर हम लोग उसको, उसकी पहचान की थी कि यहाँ पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है, यहाँ से टकराती है, फिर वो रिफ्लेक्टेड, और वो टॉपिक आपने पढ़ लिया था। आज जो टॉपिक है वो आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो हमें पता है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, ठीक है। जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है जब एक ही मीडियम से जा रही होती है, लेकिन जब उसके आगे दूसरा मीडियम पड़ जाता है तो वो अपना एंगल चेंज कर देती है, ठीक है। इसकी क्या वजह है ये देखते हैं जी। तो देखिए, मैंने लिखा है कि लाइट ट्रेवल इन एयर, जब एयर में लाइट ट्रेवल कर रही थी और उसके आगे कोई दूसरा मीडियम नहीं रखा हुआ था तो वो वहाँ से स्ट्रेट ट्रेवल कर रही थी, लेकिन जब लाइट पास हुई एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पर उसकी बाउंड्री पर पहुँच के स्ट्राइक करने के बाद लाइट ने अपना एंगल चेंज कर दिया, ठीक है। फिर क्यों चेंज कर दिया, उसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया, उसके बाद उसके यानी उसके एंगल भी चेंज हो गया, ठीक है। अच्छा, हमें ये भी पता है कि स्पीड ऑफ लाइट एयर में ज़्यादा होती है और वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। इसी तरह से अगर ग्लास में कोई भी लाइट एयर से ग्लास में आएगी तो वहाँ पर भी उसकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। आपने ये पढ़ा, अब मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट करें, हमारे पास एक फ्लैश लाइट है, वहाँ से लाइट रे आई है जैसे ही जी, और ये हमारे पास मीडियम है एयर, ठीक है। ये हमारे पास एयर मीडियम है और नीचे हमारे पास ग्लास है। एयर से ग्लास के अंदर लाइट ने एंटर होना है, तो ये लाइट रे आ रही है, हालांकि लाइट को यहाँ से इस डायरेक्शन में आना चाहिए,
ठीक है, यहाँ से इस डायरेक्शन में आना चाहिए, लेकिन लाइट जैसे ही इस पॉइंट पे पड़ती है, बाउंड्री पे पड़ती है, जहाँ से एयर और ग्लास अलहदा हो रहे हैं, तो वहाँ से लाइट जो है अपना पाथ चेंज कर देती है और कुछ एंगल के साथ ये बेंड हो जाती है। देखें, पहले यह इस तरह से आ रही थी, अब इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है वहाँ पर उससे एंगल चेंज हो गया। अब यहाँ से आपने एक नॉर्मल ड्रा करना है 90 डिग्री में, जो नीचे की तरफ आएगा। अब आपने ये नोट किया कि जब लाइट एयर से ग्लास की तरफ आ रही है, यानी लेस डेंसर से डेंसर मीडियम की तरफ आ रही है, तो लाइट जो है वो बेंड हो रही है नॉर्मल की जानब। ठीक है, यानी नॉर्मल की तरफ वो बेंड हो रही है और कुछ ना कुछ एंगल बना रही है। और यहाँ पर जिस वक्त वो एयर से ग्लास में आई, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी भी कम हो गई है। ठीक है, साथ साथ उसने अपना एंगल भी चेंज कर दिया है। तो जब लाइट लेस या किसी भी मीडियम से आप कह सकते हैं, यानी एक मीडियम से दूसरी मीडियम में है और वो अपना एंगल चेंज कर दे और वेलोसिटी उसकी कम हो जाए, अगर लेस डेंसर से डेंसर मीडियम की तरफ आती है, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। तो ऐसे फिनोमेना को हम कहते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि जो लाइट यहाँ से पड़ी है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, यहाँ पर लिखा है इंसिडेंट रे। जिस लाइट ने आकर उस मीडियम पे स्ट्राइक किया, उस रे जिस रे ने, तो उसे इंसिडेंट रे का नाम दे दिया। फिर दरमियान में हमारे पास एक नॉर्मल लाइन होती है। फिर यहाँ पर जब उसने इस बाउंड्री पर स्ट्राइक किया और यहाँ से जो लाइट रिफ्रैक्ट होगी, जिसने स्लो डाउन होकर अपना एंगल चेंज कर दिया, वो हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे होगी। ठीक है, वो और जिस पॉइंट पर आके उसने इंसिडेंट किया था और रिफ्रैक्टेड रे जहाँ से बनी, उस पॉइंट को जहाँ से मतलब कि इंसिडेंट रे ने स्ट्राइक किया, उस पॉइंट को हम लोगों ने पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कह दिया। ठीक है, फिर ये जो लाइन है दरमियान में, इसे हम लोगों ने नॉर्मल कह दिया। तो ये चार चीज़ें मैंने यहाँ पर बयान की हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लाइट रे आई है वो बेंट हुई है नॉर्मल की तरफ। ठीक है, मैंने लिखा है अ रे ऑफ द लाइट इज़ बेंट टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ, व्हेन इट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, जब वो एयर से ग्लास की तरफ आई है। ठीक है, इसी तरह जब एयर से लाइट आएगी तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जब ग्लास में आएगी तो स्पीड कम हो जाएगी, इस वजह से उसका एंगल भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इस केस में ये नॉर्मल की तरफ आई है। ठीक है, अब इसी तरह से मैं आपको यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। ठीक है, ये देखिए, अब लाइट जो है वो एयर से ग्लास की तरफ आ रही है, यानी ये भी आप कह सकते हैं कि लाइट ट्रेवल हो रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ ट्रेवल हो रही है। और दूसरा मीडियम आपके पास वाटर है। ठीक है, इसमें वाटर पड़ा हुआ है। लाइट पहले सीधी आई, सीधी आने के बाद अब यहाँ से स्लो हो गई, क्योंकि वो लेस डेंसर था, वहाँ पर स्पीड ज़्यादा थी, यहाँ पर स्पीड कम होगी और यहाँ पर इसने अपना एंगल चेंज कर दिया। तो ये एक एग्जांपल इसकी भी है। ठीक है, फिर इसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि वो फिगर हमारे पास बनी हुई है, इंसिडेंट रे पड़ी और ये नॉर्मल की तरफ बेंट होगी। ठीक है, क्योंकि ये एयर लेस डेंसर था और ये जो ग्लास है ये डेंसर मीडियम था। तो ये क्या हुई जी, बेंट हुई नॉर्मल लाइन की तरफ। ठीक है, इसी तरह से दूसरी फिगर बनी हुई है, इसमें हम क्या करते हैं, अब डेंसर मीडियम से लेस डेंसर की तरफ लाइट को भेजते हैं, यानी अब ग्लास से जो लाइट है वो एयर की तरफ जा रही है। तो इसमें क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, पहले देखें, यहाँ से इस लाइट को इधर जाना चाहिए था, लेकिन वो पीछे मुड़ी इस नॉर्मल लाइन की तरफ। लेकिन अब देखें, इस लाइट को जाना चाहिए था इधर नॉर्मल के साथ, लेकिन वो नॉर्मल से अवे हो गई, दूर चली गई है। तो इस तरह से भी रिफ्रैक्ट हो जाती है लाइट जब हम लोग डेंसर यानी ग्लास से एयर की तरफ जाते हैं। तो ये दो फिगर्स यहाँ पर बनी हुई थी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा दो चीज़ें आप और देख लें। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वाई अ रे ऑफ लाइट बीम वाइल पासिंग थ्रू प्लास्टिक ब्लॉक अपीयर शिफ्टेड। कहता है कि जब लाइट गुजर रही होती है एक प्लास्टिक ब्लॉक से, तो वो वहाँ पर कैसे शिफ्ट हो जाती है। तो देखें, लाइट यहाँ से गुजर रही है, यहाँ से, और यहाँ पे हमारे पास एक नॉर्मल बनेगा। और लाइट यहाँ से गुजरते हुए उस क्योंकि एयर हमारे पास लेस डेंसर था, ये डेंसर मीडियम है, तो जैसे ही गुजरी तो यहाँ से इसने अब बेंड भी होगी, वेलोसिटी भी चेंज होगी और इसके बाद अपना एंगल भी चेंज कर दिया। ठीक है, लाइट ने फिर जैसे ही प्लास्टिक से बाहर गुजरी, वापस अपनी स्पीड उसने बहाल की और अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। ठीक है, इसमें ऐसे ही हुआ था जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था कि एयर से ग्लास के अंदर, तो यहाँ पर एयर से प्लास्टिक के अंदर जिस वक्त आ रही है, तो वही केस हो रहा है कि लाइट अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर रही है और वेलोसिटी भी चेंज कर रही है।
फिर उसके बाद एक और पॉइंट है, कहते हैं कि इफ़ रे ऑफ अ लाइट फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द टू मीडियम, अगर फ़र्ज़ करें दोनों मीडियम है और उस पर लाइट फॉल कर रही है और वो नॉर्मल डायरेक्शन में जा रही है, यानी परपेंडिकुलर जा रही है, लेकिन वो कहता है कि बीम ऑफ लाइट नॉर्मल, देन इट विल डायरेक्शन द बीम ऑफ लाइट विल बेंड, कहता है कि किस डायरेक्शन में वो जो लाइट होगी वो बेंड होगी। तो याद रखिएगा, जब वो परपेंडिकुलर आ रही है लाइट, अपना कोई एंगल नहीं बना रही, मतलब अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आना है तो हम लोगों ने देखा कुछ ना कुछ एंगल होना चाहिए, सीधी लाइट को नहीं आना चाहिए रे को। अगर फर्स्ट करें यहाँ से रे सीधी आ रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो वहाँ पर कोई बेंड नहीं आएगा लाइट में, कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगा, वो स्ट्रेट वहाँ से मूव करती हुई जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोगों का टॉपिक था, जो था जी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके अलावा आपने कलर के बारे में पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। शुक्रिया।